नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की प्रैक्टिस सेट के शानदार प्रश्नों की क्लास नंबर 50 स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले हमने क्लास नंबर 49 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। और इसके पहले की जितनी भी क्लास है इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और वैसे भी गाइस समय लगता है कि आपने आज टेस्ट भी दिया होगा और आपका प्रदर्शन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। ये जो बात लिखी गई है थोड़ा समझने लायक है कि जो गाइज आपके पास टाइम होता है ना, जो टाइम होता है गाइज, या समय होता है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा अमूल्य है, काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, समय की कीमत को समझिए, समय की वैल्यू को समझिए और गाइज उसका सदुपयोग कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और कुछ जीवन में तरक्की कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आइए मेरे प्यारे भाई, इसी जैसा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कृपया एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आपको इसका जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। आप जितनी जल्दी आंसर देंगे मैं उतनी जल्दी क्लास को खत्म कर दूंगा और आपका समय बच जाएगा। आप दूसरी क्लास या अपनी क्लास को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। आइए गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आपको आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, जो पूछा गया है यूपीपीसीएस 2006 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है गाइस, ये सबसे अधिक नलकूपों से होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश के किन दो राज्यों के बीच दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के केन एवं बेतवा नदी के बीच गाइस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन वी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो गाइस सबसे अधिक सिंचाई करने वाली नहर है वो कौन सी है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 273। गाइस आपका आंसर बिल्कुल सही आया है और सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा शारदा नहर। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शारदा नहर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको देखो कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 274 का, वो हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई, ये किस नदी पर की गई। हालांकि गाइस आपने देखा ही और इसके पहले भी गाइस मैंने आपको इसको समझाया भी है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। और गाइस आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वेतवा नदी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी वेतवा नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो मुख्य साधन हैं ये कौन से हैं? और गाइस नीचे आपको नीचे कूट भाषा दी गई है और इसको आप देख करके आंसर बताइए। जो गाइस उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं ये कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है ये किससे होती है मेरे प्यारे भाई? और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। गाइस आपने देखा ही सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से, उसके बाद होता है नहर से, और उसके बाद होती है तालाब और कुएं से, और उसके बाद कोई अन्य साधन के प्रयोग किए जाते हैं। यानी 2134 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन वी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइस यहाँ पर जो गाइस उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है आपसे ये पूछा जा रहा है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमती और वेतवा। गोमती और वेतवा नदी जो है इसका जो गाइस उद्गम है ये हिमालय से नहीं होता। वेतवा नदी जो है गाइस ये यमुना नदी की एक उप नदी है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 278 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सोनभद्र में। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं सोनभद्र में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला की जो माता टीला बांध है ये किस राज्य में स्थित है? सभी जानते होंगे तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो गाइस माता टीला बांध है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अर्जुन बांध नहर जो है इससे जो लाभान्वित जिला है ये कौन सा है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके बाद अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो अर्जुन जो गाइस बांध है ये जो गाइस है ये अर्जुन बांध नहर जो है इससे जो लाभान्वित जिला है ये कौन सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हमीरपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? ये गाइस आपका यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बेतवा नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में जो आलू का अनुसंधान केंद्र है ये किस जिले में स्थित है? ROARO 2014 का क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट भी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 282 फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। याद रखना उत्तर प्रदेश में जो आलू का अनुसंधान केंद्र है ये पड़ता है मेरठ में, जो कि गाइस 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था, या गाइस कहा जाए तो एक गाइस सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति मेरठ से ही, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो आलू का अनुसंधान केंद्र है ये पड़ता है मेरठ में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो गोकुल बैराज परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2002-2003 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपका जो गाइस ये क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस कि अभी हाल ही में केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। हालांकि गाइस ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2008 में आया है और उस समय आपका गाइस ये क्वेश्चन करंट अफेयर के लेवल में था, जो कि आज का आपका ये जीके बन चुका है। तो गाइस आपको ये बताना है कि कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी है, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए गंगा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला की गाइस गत 25 वर्षों में जो नलकूपों द्वारा सिंचाई का सबसे अधिक शानदार विकास हुआ, ये किस दोआब पर हुआ, किस मैदान पर हुआ। आपका यूपीपीसीएस 1995 का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सरयू पार मैदान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सरयू पार मैदान बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि माता टीला परियोजना जो है ये किस नदी पर है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूडीए 2002 का क्वेश्चन है, याद रखना। अगला लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सही कोड का चयन करके आपको होगा इस उत्तर बताना है। देवप्रयाग जो है ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम है। और अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ से बहती है। तो वहीं केदारनाथ जो है गाइस ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही लिखे गए हैं। और यहाँ पर आपको गाइस नीचे यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आपको नीचे गाइस कूट भाषा दी गई है और इसको गाइस आप देख करके आंसर बताइए और इसके लिए आप समय भी लीजिए, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका। जो देवप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, ये बिल्कुल सही है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम है, ये भी सही है। अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ में बहती है, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 287 का वो हो जाएगा 1 2 3। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है और जल्दी जल्दी आंसर देना है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो बिठूर जो है ये गंगा नदी है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती ये भी सही है। कौशाम्बी यमुना ये भी सही है। लेकिन जौनपुर सही बिल्कुल गलत है, क्योंकि जौनपुर जो है ये सही नहीं, बल्कि ये गोमती नदी के किनारे। किसके नदी किनारे है भैया, ये गोमती नदी के किनारे, जो कि लखनऊ है। और आप सभी जानते हैं जौनपुर का जो पुराना नाम है ये है यवनपुर, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जौनपुर का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना जौनपुर का पुराना नाम यवनपुर है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सुमेल नहीं खाता। जो भी वेरी भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस की राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है और ये बनाई जा रही है किस नदी पर। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 289।
सही आंसर हो जाएगा आपका बेतवा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बेतवा नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो हथनी कुंड बैराज है, या गाइस इन्हें नया नाम कहा जाता है कि जो ताजे वाला बैराज है, ये यमुना नदी पर बनाया गया है और ये कितने राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। आपसे ये पूछा जा रहा है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट भी है तो फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? जो तजे वाला बैराज है, या जिन्हें आप हथनी कुंड बैराज भी कहते हो, हालांकि ये यमुना नदी पर बनाया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये कितने राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना एक तजे वाला बैराज परियोजना है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने की जो फुलर झील है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? यूडीएलडीए 2006 एंड यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से आपका कुछ महत्वपूर्ण भी लग रहा है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 291। याद रखना फुलर झील जो है गाइस, ये भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी वेरी भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जो परीक्षा बांध है, ये किस नदी पर अवस्थित है? पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जो परीक्षा बांध है, ये किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि गाइस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो गाइस, अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, तो कोई मतलब नहीं है हमारे कहने का, समझे भाई? क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, गैलरी में पड़ा रहने देंगे, तो कुछ भी कुछ फ़ायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, उसे गैलरी में दोबारा देखो, उसके बाद अपने नोट्स में लिखो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आए उसे रिवाइज़ करो, तब जाकर के गाइस आपके उस क्वेश्चन के फ़ायदे मिलते हैं, है ना? जब वो एग्ज़ाम में आ जाए और आप गाइस उसका ग्रीन टिक कर सको, तब कहा जाता है कि हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसका फ़ायदा मुझे मिल गया, है ना? तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको नोट्स में ज़रूर लिख लिया करें, ठीक है? और कुछ हमारे प्यारे भाई हमारे पास कमेंट्स करते हैं जब टेस्ट हो जाता है, तो कई सारे प्यारे भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर मुझे टेस्ट नहीं मिल पाता है, मैं क्या करूं? मुझे टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। देखो मैं गाइस 2 दिन पहले, या गाइस अगर मुझे समय नहीं मिला तो मैं 1 दिन पहले वीडियो ज़रूर बना देता हूँ कि आपका टेस्ट कैसे होगा, किस दिन होगा, ठीक है? तो आप टेस्ट के लिए अभी मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, टेलीग्राम चैनल को हमारे जॉइन कर लें, अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज़ आप स्वतंत्र हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं इस बार वर्दी लेना, अपने माता-पिता का नाम रोशन करना, तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? और चैनल से जुड़ने के लिए गाइस आपको तो फ़ायदा मिलता ही है, कोई भी क्लास अपलोड हो, नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिलते हैं, कोई भी नई अपडेट आए हो, उसकी भी जानकारी आपको तुरंत मिलती है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 110 मीटर ऊँचा बिहार जलप्रपात जो है गाइस, ये किस नदी पर बना है? बताइए क्वेश्चन नंबर 293 राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका टोन्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यूपीपीसीएस मेंस 2007 का है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है, ये कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 294 का, वो हो जाएगा रामगंगा बांध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी रामगंगा बांध बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो भले ही क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे हो, या भले ही आपको थोड़े कठिन लग रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वालिटी के क्वेश्चन आपके हैं सारे, ठीक है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चंबल नदी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर चंबल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस भाग में नहरों में सबसे अधिक सिंचाई होती है? जो गाइस उत्तर प्रदेश है, इसके किस भाग में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन नंबर 296, बताइए राइट आंसर क्या होगा?
याद रखना गाइस, लगभग पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी पश्चिमी भाग बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जो रेणुकूट है इसमें हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? जो इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 297। राइट होगा आपका कच्चे माल से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कच्चे माल से बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने की जो गैसो हॉल की पायलट परियोजना है, ये गाइस उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 298। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, जो गैसोहॉल की पायलट परियोजना है गाइस, ये बरेली के आंवला में शुरू की गई, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में बरेली मिलता है तो आप बरेली बताएंगे, लेकिन अगर आपको बरेली में आंवला भी दिया जाता है तो आप आंवला भी बताएंगे। राइट होगा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? सभी जानते होंगे, इजी भी है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। फर्रुखाबाद जो है गाइस, ये छपाई फर्मा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने इसका आंसर। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है आपका, वो है गाइस एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो टेस्ट होता है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। जो आपका टेस्ट हुआ है वो जाकर के आप टेलीग्राम पर आज भी दे सकते हैं। हालांकि वो मान्य आपका हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को गाइस आंक सकते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी और कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आप गाइस उस टेस्ट में अभी भी भाग ले सकते हैं। आंसर की भी आपको मिल जाएगी। पहले टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आंसर की से मिलान कीजिए, और उसके बाद देखिए गाइस कि जब टॉपर की वीडियो आती है उसमें आपको किस तरीके से और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बताने से पहले लाइक कर दिया करो। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे गाइस आपको हर एक नई क्लास की अपडेट जो है ये मिला करे। हर एक नई क्लास की जो गाइस नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में किसी न किसी तरीके से जॉब लेना ही लेना है। माता पिता का नाम रोशन करने के लिए भले ही आपको पूरी ताकत लगानी पड़ जाए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से इस बार जॉब लेना है तो लेना है। ये बात अपने मन में अगर ठान लेते हैं आप, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में जितना ही अपना स्कोर जरूर बता देना कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।